लगभग होगा 12-13 हज़ार रुपये का सामान था एक डिब्बे में। मैं देख रहा हूँ आपको ले रहा हूँ। देखिए भाई, हम यहाँ माल भेज रहे थे 10 नंबर पुल पर। तो वहाँ से नगर निगम वाले आए, उन्होंने कहा कि यहाँ मत लगाओ, यहाँ से हटाओ, पुल पर लगाओ। हम पुल पर जैसे ही लगाने वाले थे, अभी लगाई थी दुकान कि एक बंदा आया हमसे माल खरीदने, वकील साहब। तो उन्होंने माल ले लिया, 2-3 पैकेट ले लिए। अभी पैसों की बात हो रही थी, इतने में न जाने कहाँ से ये गाड़ी आ गई, इसमें 2-3 बंदे बाहर आ गए। उन्होंने हमारा सामान उठाकर नीचे फेंकना शुरू किया, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। हमने कहा हटा देंगे भैया, 2 मिनट तो दे दो। उन्होंने कुछ सुनी नहीं हमारी और माल उठाकर नीचे फेंक दिया। और वकील साहब के हाथ में जो माल भेजा था उससे भी छीनकर उसको भी नीचे फेंक दिया। और फिर हमें गाली देने लगे। वकील साहब ने जैसे पूछा गाली क्यों दे रहे हो, तो उनको भी गाली देने लगे। देखिए, अभी हमारे पास उनकी कोई आईडी वाईडी पता नहीं है क्या है, कुछ है, बट जो है वो यही गाड़ी है, यही गाड़ी से वो नीचे आए थे। और हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ऑन द स्पॉट यहाँ आ गई। और अभी वकील साहब से भी उन्होंने पूछताछ की है, वो FIR बना रहे हैं उनके खिलाफ। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ रोज़ हो रहा है, यहाँ पे हमें माँ बहनों की गाली दी जा रही है, ये गलत बात है। इससे पहले एक बार हुई थी, हमारे पिछले साल एक बंदे से हुआ था ऐसा, बट पुलिस ने रेस्क्यू किया था उसका। और पुलिस हमें हमेशा हमारा साथ देती है। हम ये नहीं कहते कि पुलिस हमारा साथ नहीं देती है, वो ऑन द स्पॉट हमेशा पहुंच जाती है। बट हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ये फ्यूचर में ना हो, क्योंकि हम भी आते हैं, न जाने कितने दूर से आते हैं यहाँ 4 पैसे कमाने, ऊपर से कमाने भी नहीं देते। हम कश्मीर से आए हैं सर। तो जब ये लोग फेंक रहे थे आपका सामान, तो कुछ वजह बता रहे थे कि क्यों? नहीं भैया, ये खाली बता रहे थे यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। हम कह रहे थे हम हटाएंगे हटाएंगे, इतने में उन्होंने सबका सामान उठाकर नीचे फेंक दिया। और हमें उतना टाइम नहीं मिला कि हम अपना सामान उठा ले। और हम घबरा भी गए थे, हमने पता नहीं कौन सा आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, हम घबरा गए। हमने इतने में जो सामान बचा था वो पैक कर दे। देख सकते हैं आप, सारे जो बैग कश्मीरी के वो यहाँ पर खड़े हैं। जितने यहाँ पर बैठते हैं पुल पर, यहाँ पर खड़े हैं, सारा सामान यहीं पर खड़ा है। लगभग कितने का सामान रहा होगा? लगभग लोगों का मिला लगभग 25-30 हज़ार का सामान होगा सर। एक व्यक्ति का? नहीं, सब व्यक्तियों का लगभग 30-35 हज़ार का सामान होगा, क्योंकि उसमें केसर का जो डिब्बा था वो सबसे ज़्यादा महंगा था और उसको भी नीचे फेंक दिया उन्होंने। करें तो हम कंप्लेन भी कर सकते हैं, तो वो भी हमें बता सकते कि बेटा ऐसा नहीं लगाना, बट वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। पहले आते हमें बताते आप उठाओ, कोई VIP मोड होने वाली है उठा देते हैं। बट ये तो देखिए आप कितना गलत हो रहा है। क्या हुआ भैया, हम यहाँ बैठे थे, सामान लगा रहे थे, तो एक भाई साहब आए, उन्होंने वकील साहब ने सामान ले लिया था। बट ये दोनों पता नहीं कहाँ से आ गए, गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, उनके हाथों से छीन कर सामान नीचे फेंक दिया। यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, नीचे फेंक दिया। ये कौन लोग थे? ये हम भी आपके भाई है, ये क्या कौन सा उसूल है? वो गाली देंगे हमें, हमारे सामान को गाली देंगे, हमसे गाली खाने कोई बातचीत नहीं हुई ऐसे। लेकिन गालियाँ देना शुरू कर दिया, सामान उठाकर नीचे फेंक दिया। कहाँ चले गए वो लोग? गाड़ी पता नहीं, गाड़ी छोड़ के भाग गए। यही गाड़ी है। कितने लोग थे? 5-6 लोग, 10 लोग के यहाँ कम से कम। डिब्बा था वो भी फेंक दिया नीचे। 10,000 के केसर केवल था। केसर कितना महंगा था वो भी नीचे फेंक दिया। कितना नुकसान हो गया आप लोगों? लगभग होगा 12-13 हज़ार रुपए का सामान था एक बंदे का। अब बाकी आप समझ लीजिए, जो काजू बादाम उठा लिए वो भी वो तो कम ही होगा। उसको भी नीचे फेंक दिया। और जो सामान लिया था उससे, एडवोकेट ने जो सामान लिया था उससे भी छीन कर नीचे फेंक दिया, उसको भी गालियाँ दे दिया। वकील साहब कहाँ गए? वो यहीं पर है, अभी यहीं पर थे, अभी चले गए, अपना कार्ड दे दिया। क्या हुआ आप लोगों के साथ, क्या हुआ? उन्होंने बोला यहाँ लगाओ पुल पे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपना सामान बेच रहे थे, ऐसे में एक गाड़ी वाला आ रहा है और कुछ बिना बताए गाली इतना निकाल दिया, माँ बहन की गाली निकाल के सामान फेंक दिया। 5-10 लोगों का सामान फेंक दिया। यहाँ घूमती में जी घूमती में फेंक के, और अनलिमिटेड सामान खरीद लिया था। उसने सामान खरीद के अपने हाथ में छीन के सामान, उसका भी सामान घूमती में फेंक दिया। और क्या था सामान में? सामान में बस यही बोला, यहाँ मादर को मत लगाओ बहन को। सामान में क्या था? केसर था, एक केसर का डब्बा था, उसमें 10,000 का केसर था और हमारा केवल 6,000 का सामान फेंक दिया उसने। क्या था? काजू बादाम सब कुछ था उसमें। सब कुछ आइए, ड्राई फ्रूट तो महंगा ही है। ज्यादा ही लोग कोई बात की ऐसे ही आके ऐसे ही आके गाड़ी से उतर के 5-6 आप लोगों ने कोई विरोध नहीं किया? ये एडवोकेट था जिसको गाड़ी। वकील साहब भैया कैसे करेंगे? इंदिरा भवन लखनऊ में राज्य लोक सेवा अधिकरण है, वहाँ का मैं ट्रेजरर हूँ। मैं हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल से अपना काम करके हाई कोर्ट के लिए जा रहा था। तब तक यहाँ ड्राई फ्रूट की दुकानें लगी हुई थी। मैंने सोचा कुछ ले लिया जाए, फिर लौट के आना नहीं होगा। मैं एक दुकानदार से यहाँ सामान लेने के लिए रुका था। तब तक एक व्यक्ति यहाँ से कोई आया इस गाड़ी से और उसने सबका सामान उठा करके फेंकना शुरू कर दिया।
खैर वो सामान फेंक रहा था, इससे हमको नहीं इंटेंशन था कि वो किसका और क्यों फेंक रहा है, उन लोगों का आपसी मामला हो सकता था। लेकिन उसने मेरे हाथ में लिए हुए ड्राई फ्रूट को छीना, फेंका। कोई बातचीत नहीं हुई, ऐसे आके छीन नहीं, लिया? बस ऐसे है, भागो भागो यहाँ से भागो, कैसे आप यहाँ खरीद रहे हो, जाके दुकान से खरीदो। और उसने मुझसे गाली गलौज की। मैंने जब उससे पूछा कि भैया आप कौन हो और क्यों, हमसे जानते हुए कि मैं तुम्हारे जैसे बहुत अधिवक्ता मेरे घर में भी है, जाओ यहाँ से। उसके बाद से तब तक एक हमारे अधिवक्ता मित्र यहाँ सिंह साहब आ गए। उसके बाद से उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, हमने सारी घटनाक्रम बताई, तो वो कहे कि इससे पूछा जाए ये है कौन। उसके बाद से हम लोग पूछने लगे तो ये गाड़ी लॉक करके और चाबी लेकर के चला गया। ये गाड़ी उन्हीं की है? ये गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं? हाँ, गाड़ी छोड़ के भाग गए। कोई बातचीत आपसे नहीं हुई, बस आके ड्राई फ्रूट फेंक दिया? भाई गाली गलौज उसने किया, उसके बाद से मेरे हाथ से पकड़ करके छीना और कई दुकानदारों को फेंक दिया? कई दुकानदारों का फेंका। दुकानदार यहाँ कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते लोग हैं? थे गाड़ी में? ये यहाँ का व्यवस्थापक जाने। कितने लोग थे गाड़ी में? लगभग एक ड्राइवर, एक महिला और एक पीछे बैठा हुआ अच्छा, महिला भी थी? एक महिला भी थी। तो आप क्या कर रहे हैं? कपड़े किस कलर के थे? क्या कोई कपड़ा भाई पहने था? उसने जाति व्यवसाय सूचक मुझे गाली दी है। अच्छा। मेरा उसने मानहानि करा है और उसके बाद से इंटेंशनल उसका बैड है। मेरे द्वारा खरीदे हुए सामान को फेंक करके मुझे आर्थिक क्षति पहुंचाई है। मैं कंप्लेंट करूंगा।